सहा परमितते पदिवेन्दुपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे से गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास घम जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साजी को बारंबार नमस्कार हो। श्री उपदेश शुद्ध सार जी मंगलाचरण। अपानम शुद्धपानम परिमप्पा विमल निमिलम सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षन्ति नमाम्यहं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथाधिराज जी की जय हो, जय हो। अपना विषय चल रहा है दर्शन। ये दर्शन क्या है? जीव को दर्शन, जीव के दर्शन की विशेषता क्या है? क्योंकि दर्शन से रहित तो जीव नहीं है। जीव का स्वभाव दर्शन है, जीव का स्वभाव ज्ञान है। तो दर्शन ज्ञान में ये जीव आत्मा है, तो इस जीव का दर्शन कैसा है? दर्शन कैसा अर्थात इसके दर्शन में वह दर्शन है या नहीं है। दर्शन तो जीव के पास है, दर्शन की शक्ति तो जीव के पास है, लेकिन उस जीव में, उस जीव के पास अपने दर्शन का दर्शन है या नहीं। क्योंकि दर्शन अनंत दर्शन, क्योंकि दर्शन का स्वभाव अनंत दर्शन में है। दर्शन का स्वभाव अनंत दर्शन में है, मतलब दर्शन का स्वभाव अनंत दर्शन में है। अनंत दर्शन में है मतलब मैं कह रहा हूं आत्मा दर्शन में है और दर्शन का स्वभाव अनंत दर्शन में है। मतलब अरे भैया, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको अनंत को दर्शाने वाला दर्शन ही है ना। व्यवहार से और निश्चय से अपने निज अनंत दर्शन में अपने अनंत गुणों को दर्शाने वाला भी दर्शन ही है ना। इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं दर्शित हो रही हैं, वह वस्तु स्वभाव के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुरूप जितनी भी वस्तुएं आपकी प्रतीति में आ रही हैं, जो द्रव्य स्वभाव आप जान रहे हो, वो दर्शन ही है ना। तो दर्शन अनंत दर्शन में ही है या नहीं? जैसा जिनेंद्र सर्वक परमात्मा ने अनंत पदार्थों का स्वरूप किया है, कहा है, जैसा अनंत पदार्थों का स्वरूप उनके ज्ञान में आया है, यदि वैसा आप स्वीकार कर रहे हो, नहीं आया पकड़। जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने समस्त पदार्थों का स्वरूप कहा है, जैसा वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने सभी द्रव्यों और पदार्थों का देखा है, यदि उस पदार्थ, उस द्रव्य को यदि आप जिन भगवान के कथन अनुसार स्वीकार कर रहे हो, तो आपका दर्शन आगे आप बोलो ना।
मैंने शुद्ध की बात ही नहीं करी। तो आपका दर्शन क्या है? अनंत दर्शन। ये पकड़ की बात है, ये अपनी पकड़ की बात है, ये साधना का विषय है। क्योंकि अनंत दर्शन, जब मुझे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख प्रकट हो जाएंगे, वो पर्याय में आने वाला अनंत दर्शन है, वो परिपूर्ण अपनी गायक सत्ता है, वो प्रकटता की अपेक्षा से महाकथन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अनंत दर्शन क्या है? क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का जो दर्शन है, आत्मा की जो दृष्टा की शक्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा की जो दर्शन शक्ति है वो कभी हीन नहीं होती। अब जब मेरी अनंत दर्शन की शक्ति हीन नहीं है, जब मेरी अनंत दर्शन की शक्ति हीन नहीं है, पराधीन नहीं है, तो फिर मेरी अनंत दर्शन की शक्ति अभी शुद्ध रूप सर्व भगवान के वचनों को जैसा सर्व भगवान ने कहा है यदि वैसा स्वीकार कर रही है, तो भैया अपनी दृष्टि सीमित नहीं है, एक समय के पर्याय तक सीमित नहीं है, एक समय के परिणमन तक सीमित नहीं है, एक समय की अवस्था तक सीमित नहीं है। अपनी दृष्टि अभी विश्वास नहीं हो। देखो, यदि आप विश्वास से सत्य को नहीं दोहराओगे और इस समय नहीं दोहराओगे, तो फिर दोबारा कब दोहरा पाओगे अच्छी तरह? ये विषय कोई नहीं बोलता। मैं कह रहा हूं ना, आप इस समय जितना मेरे साथ, इस समय जितना मेरे साथ आप इस विषय को दोहरा लोगे, बस समझो उतनी ही अनुभव न हो पाएगी। बस उसके बाद फिर आपको इसकी प्रतीति बनेगी, फिर आपको इसका चिंतन बनेगा, फिर आपको इसका मनन बनेगा। जब इसको दोहराओगे तब आप इसको विश्वास से फिर अपने अंदर से बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। फिर अकेले में यदि इस बात को आपने अभी गहराई से नहीं पकड़ा तो आप इसका चिंतन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जब मैं पूरी शक्ति के साथ बुलवाता हूं, अर्थात अभी मैं कोशिश, मेरा अभ्यास ये रहता है कि अभी आप इसका जितनी तेजी से पोषण कर लो, जितनी तेजी से सत्य को पकड़ लो, जितनी तेजी से सत्य को आप अभी कैच कर लो, उतनी तेजी से आपके हृदय में बैठ जाए। और तो कितनी बड़ी बात है। ये बात तो सब कहते हैं कि केवल ज्ञानी परमात्मा को जो दर्शन प्रकट है वो अनंत दर्शन है। लेकिन ये बात कौन कहता है कि सम्यक दृष्टि को प्रकट दर्शन है वो भी अनंत दर्शन है? कोई कहता है? सम्यक दृष्टि को जो प्रकट दर्शन है वो भी अनंत दर्शन है। सुना है किसी से आपने? नहीं सुना ना? अब नहीं सुना तो अब आप इस सत्य को सुन रहे हो, इस सत्य को पकड़ रहे हो, तो अभी मेरे साथ साथ चलो आप। बिल्कुल वो अनंत दर्शन कैसे है ये भी सिद्ध करके बताऊंगा। अनंत दर्शन कैसे है आगम से प्रमाणित करके, गाथा से प्रमाणित करके, जो कही गाथा वो गाथा से कहूंगा। लेकिन पहले आप मेरे साथ तो दो कि कैसे है वो अनंत दर्शन, कैसे है इस जीव को, इस सम्यक दृष्टि जीव को जो प्रकट दर्शन है वो अनंत दर्शन कैसे है। जानना आपको अनंत दर्शन कैसे? तो भैया इस जीव को ये जो दर्शन है वो अनंत दर्शन ऐसे है कि ये जीव, अच्छे से सुने इस बात को, यह जीव एक स्थूल पर्याय रूप शक्ति को नहीं जानता। स्थूल पर्याय रूप शक्ति में तो अभी ये जीव स्त्री रूप है, पुरुष रूप है, अज्ञान रूप है, कर्तृत्व रूप है। अभी इससे ये पदार्थों का परिणाम तो विपरीत दिखाई दे रहा है। स्थूल दृष्टि से, अज्ञान दृष्टि से इस जीव को तो इन सारे रूपी पुद्गल पदार्थों का, सारे संयोग रूप पदार्थों का परिणाम तो विपरीत दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी सच्चा श्रद्धानी, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव अपनी दृष्टि में जिनेन परमात्मा जैसा अनंत पदार्थों का स्वरूप कह रहे हैं, वैसे अनंत पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप का विचार करता है। इसे अनंत पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप का विचार करने के कारण से उसका वर्तमान प्रकट दर्शन अनंत दर्शन है।
पर्याय आधीन दर्शन नहीं है, परिणमन आधीन दर्शन नहीं है, पर्याय की परिणमन की व्यवस्था के अधीन दर्शन नहीं है। जो सर्वज्ञ केवल परमात्मा के ज्ञान में वस्तु स्वरूप झलका है, उस अनुसार दर्शन है। इसलिए उस जीव का दर्शन इस समय भी। अब बोला आपने, अब ये बताओ, ऐसा अनंत दर्शन मेरे पास है? इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं निशंक भाव, इसे कहते हैं निर्भयता की है। पहली बार स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बस पहली बार बुद्धि कहती है, जब तक सिद्ध करके नहीं दो तो पहली बार बुद्धि कहती है कि भैया क्या कह रहा हो, ये क्या कह रहा हो, क्या कह रहा हो। पहली बार बुद्धि आड़पेश लगाती है, पहली बार बुद्धि द्वंद्व करती है। लेकिन जब आप उसी को सिद्धांत से समझोगे, उसी को सत्य से समझोगे, तो वही बात अनुभव का विषय होती है। देखो भैया, अनंत पदार्थों का चिंतन अपन करते हैं नहीं करते? वस्तु स्वरूप का चिंतन अपन करते हैं नहीं करते? जैसे सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, वैसे पदार्थों को अपन उस रूप जानते हैं या नहीं जानते? इस फल अपन मानते हैं या नहीं मानते? वैसी श्रद्धा अपने अंदर है या नहीं है? यदि वैसी श्रद्धा है तो आपका दर्शन अनंत दर्शन में है भाई। इस प्रकट अनंत दर्शन का विश्वास करो कि यह दर्शन सच्चा दर्शन है। जो आपको ये अनंत दर्शन की सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है, जो अनंत दर्शन की आपको ये सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है, इस अनंत दर्शन की सूक्ष्म दृष्टि का विश्वास करो कि ये मेरा अनंत दर्शन है। और जो ये रूपी पुद्गल पदार्थों का परिणमन दिख रहा है, ये मेरा दर्शन, ये तो आदर्शन है। इससे पर्याय की अवलंबन पने की जो जीव की प्रवृत्ति है वो टूटती है। जब तक जीव अपने आप को सीमित मानता है, यदि कोई अपने आप को सम्यक दर्शन तक भी सीमित मानता है, तो भी वो अनंत दर्शन को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा अनंत है। आत्मा के दर्शन की शक्ति अनंत है, आत्मा के अंतर में विद्वान उसका वैभव अनंत है। यदि आपको अनंत को स्वीकार करना है तो अपनी सामर्थ्य को भी अनंत जानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को भी अनंत जानना पड़ेगा। और मैं यह दर्शन की विशेषता से चर्चा कर रहा हूं, मात्र दर्शन की ही चर्चा कर रहा हूं। तो इसलिए आपको दर्शन को स्वीकार करना है तो पहले अपने अनंत दर्शन को स्वीकार करना पड़ेगा, और इसी पल स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह के स्वीकार नहीं कर सकते कि केवल ज्ञान होगा तब अनंत दर्शन होगा, ये कह के स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ये कह के स्वीकार करोगे तो उस पर्याय का आश्रय हो जाएगा कि जब वो पर्याय आएगी, जब अनंत दर्शन होगा। वो पर्याय नहीं आएगी तो वस्तु एक साथ, व्यवस्था एक साथ, सिद्धांत एक साथ, हर स्थिति हर परिस्थिति में एक जैसा घटता है। यदि सम्यक दृष्टि को, अनंत दर्शन की, सच्चे श्रद्धांत को अनंत दर्शन की क्या कहते हैं, यदि व्यक्तता नहीं कहोगे तो फिर उस केवली परमात्मा को भी अनंत दर्शन की व्यक्तता नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि दोनों का लक्षण एक है, दोनों का लक्षण एक है, दोनों के गुण एक है, दोनों के अंतर शक्ति एक समान है। हाँ, पर्याय अपेक्षा से, व्यक्तता की अपेक्षा से यदि आप कह दो कि ये सम्यक दृष्टि और वो अनंत दर्शन के धारी, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। आप पर्याय अपेक्षा से कथन करोगे ये तो चलेगा, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन साधना की अपेक्षा से जब भी कहोगे, स्वीकारता की अपेक्षा से जब भी कहोगे, अपने बहुमान को, अपनी श्रद्धा को उछालने की अपेक्षा से जब भी कहोगे, तो आपका दर्शन भी अनंत दर्शन ही स्वीकारता में आएगा। और जिस समय अपने दर्शन को अनंत दर्शन रूप स्वीकार करोगे, खांचा रहित स्वभावम, कोई इच्छा ही शेष नहीं रहेगी। बताओ, जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव, जो भव्य प्राणी सर्व भगवान के कहे हुए वस्तु स्वरूप के अनुसार सूक्ष्म पदार्थों के स्वभाव को श्रद्धांत से स्वीकार करता है, उस हृदय में कौन सी कांक्षा है? वस्तु की व्यवस्था को यथार्थ जानता है, पुद्गल के स्वरूप को यथार्थ जानता है, द्रव्यों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। उस हृदय में, मन में नहीं पूछ रहा मैं, मन में नहीं पूछ रहा मैं,
उस हृदय में कौन सी कांक्षा है? जो वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानता है। उस अनंत दर्शन में शक्ति को यहां गुरु महाराज कहते हैं कांक्षा रहित स्वभाव। वो अनंत दर्शन की जो शक्ति है वो कांक्षा रहित अपना स्वभाव है। और भैया ये अज्ञान की परिणति है, वो उसका नाम आदर्शन है। अब वहां कांक्षाएं भी है, इच्छाएं भी है, वासनाएं भी है, संसार भी है, पर्याय भी है, परिणमन भी है। आदर्शन में तो सब कुछ है। देखो इसी दर्शन के महत्व को बस समझ लो, बस इसी दर्शन के महत्व को बस समझ लो बस, कि जहां अनंत दर्शन है वहां अनंत चतुष्टय बरत रहा है, वहां अनंत पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट जानने में आ रहा है। और जहां आदर्शन है वहां काम भी है, विकार भी है, लोभ भी है, स्वार्थ भी है, और पूरा संसार खड़ा हुआ है। दर्शन की निर्मलता पे संसार का अंत है, और दर्शन की अशुद्धि पे पूरा संसार खड़ा हुआ है। यह दर्शन की विशेषता है। तो भैया दर्शन अर्थात क्या? अनंत दर्शन। अनंत दर्शन अर्थात क्या? अनंत पदार्थों को यथार्थ वस्तु स्वरूप में स्वीकार करने वाला। अनंत पदार्थों को वस्तु स्वरूप के अनुसार स्वीकार करने वाला कौन? ये बात मैं तो स्वयं हूं। मैं तो स्वयं सर्व भगवान की वाणी को, वस्तु स्वरूप को, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को मैं तो स्वयं अपने हृदय में स्वीकार कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दोष कौन सा? सबसे बड़ा दोष कौन सा? जोर से तो बोलो, यहां तक तो बात। आदर्शन कह दो। यह इस ब्रह्मांड में, इस लोक में सबसे बड़ा दोष है पर्याय दृष्टि। मिथ्या दर्शन ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दोष है। ना पाप दोष है, ना कसाय दोष है, कुछ भी दोष में नहीं है। ना ये पर्याय दोष में है। पर्याय तो हमेशा दोष में ही है। मतलब पर्याय दृष्टि ही इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यदि कोई अशुद्धता का केंद्र है, सबसे ज्यादा अशुद्ध यदि कोई वस्तु है, सबसे ज्यादा अशुद्धि यदि इस जीव के अंतर में कहीं है, तो मात्र एकमात्र पर्याय दृष्टि ही इस त्रिलोक में इस जीव के पास सबसे बड़ी अशुद्धता है। इसके अलावा और कोई अशुद्धता, पर्याय दृष्टि सबसे बड़ा अनिष्ट है। पर्याय दृष्टि सबसे बड़ी अशुद्धि है। पर्याय दृष्टि ही, दर्शन की अशुद्धता ही इस त्रिलोक में सबसे बड़ी अशुद्धता है। अब बताओ भव्य आत्मा, क्या अंतर से इस अशुद्धि को निकालने का भाव होता है? कपड़े से मेल निकालने का भाव होता है। घर से कचरा निकालने का भाव होता है। तन को धो के, मांज के, उससे मेल निकालने का भाव। अरे कभी कभी तो मन से भी मेल निकालने का भाव होता है। कि हमारे मन में इतने निष्कृष्ट परिणाम क्यों है? मन से भी मेल निकालने का परिणाम होता है। लेकिन क्या कभी दर्शन से मेल निकालने का परिणाम होता है? अरे मूल में भूल कर रहे हो। अरे भगवान, मूल में भूल कर रहे हो। जहां गंदगी है, जो अशुद्धता का केंद्र है, जो अशुद्धता का भंडार है, तुम कहते तो हो कि ये देह असूचि में है, ये देह असूचि का भंडार है। लेकिन भगवान, ये देह तो एक समय का परिणाम है, पुद्गल परमाणु है। ये देह असूचि का परिणाम नहीं, इस देह में एकत्व का परिणाम जो है वो असूचि में परिणाम है। वो दर्शन की अशुद्धि, वो पर्याय की दृष्टि, वो परिणमन की दृष्टि, वो असूचि में परिणाम है। ये देह असूचि में है, ये तो सत्य है। लेकिन दर्शन असूचि में है, ये उससे बड़ा सत्य है।
क्या कभी इस गंदगी को अंतर हृदय की भावना से बताओ, क्या कभी इस गंदगी को अपने चित्त से अलग करने का भाव आता है? नहाने का भाव रोज सुबह आता है, झाड़ू पोछा लगाने का भाव रोज सुबह आता है, कपड़े धोने का भाव भी रोज सुबह आता है। और यदि मन में ज्यादा विकारी परिणाम चलते हैं तो उन विकारी परिणामों को जब ज्यादा आती हो जाती है तो उन विकारी परिणामों को हटाने का भाव भी दिन में 1-2 बार आ जाता है। लेकिन दर्शन की शुद्धि करने का भाव कितने बार आता है ये बता दो बस। यदि स्नान करने का भाव 1 बार आता है तो दर्शन शुद्धि का 2 बार आना चाहिए, क्योंकि वो मूल है। यदि झाड़ू पोछा लगाने का दिन में 4 बार आता है तो दर्शन शुद्धि का 8 बार आना चाहिए। यदि मन का कचरा हटाने का परिणाम दिन में 10 बार आता है, परिणामों की संभाल करने का भाव एक दिन में 10 बार आता है, तो दर्शन शुद्धि का परिणाम तो उससे डबल, कम से कम 20 बार आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी अशुद्धि तो वही है ना, और उसकी शुद्धि के बिना मोक्ष मार्ग चलने वाला, उसकी शुद्धि के बिना निर्वाण की प्राप्ति होने वाली। तो बताओ भैया, मूल अशुद्धि को हटाने के लिए कितने ललायत हैं। मुझे और कुछ भी बोलना है, यहाँ गाथा और कुछ भी बोल रही है। आप जल्दी जल्दी बताओ कि आप इस अशुद्धि को हटाने के लिए कितने ललायत हो, कितने जिज्ञासु हो। क्या इन 4 दिनों में अंतरात्मा ने कुछ बोला या नहीं बोला? इस दर्शन की चर्चा में, इस दर्शन की निर्मलता की, एक जिनेंद्र परमात्मा के जिन शासन में ये जो दर्शन की निर्मलता की जो चर्चा आई है, इस चर्चा ने अंतरात्मा में कुछ परिवर्तन किया या नहीं किया? कुछ बोला या नहीं बोला अंतरात्मा? और यदि अंतरात्मा ने बोला है तो क्या बोला है? मन को शुद्ध करो, वचनों को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, या घर को शुद्ध करो, या तन को शुद्ध करो। क्या बोला है? एक ही बात कही ना भैया, दर्शन को शुद्ध करो। दर्शन शुद्ध, नरक में शुद्धि है भगवान। तुम तो संसार में क्या गंदगी होगी, नरक की भूमि तमतमा भूमि है, अशुद्धि की भूमि है, नरक में शुद्धि है। दर्शन शुद्ध तो, और दर्शन अशुद्ध तो स्वर्गों में भी अशुद्धि अशुद्धि है। दर्शन अशुद्ध तो नियम अशुद्ध, व्रत अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध, और दर्शन शुद्ध तो सब कुछ शुद्ध। तो भैया ऐसे दर्शन को शुद्ध करने का परिणाम कितनी तेजी से अपने अंदर में व्यक्त होता है। और दर्शन को शुद्ध करने का परिणाम यदि व्यक्त होता है, दर्शन की निर्मलता करने का परिणाम व्यक्त होता है, तो उसकी शुरुआत अनंत दर्शन से है। और अनंत दर्शन की यदि बात कही जाती है तो भैया भक्त जी तुरंत आश्चर्यचकित होकर पूछ बैठते हैं, भैया इस भूमिका में अनंत दर्शन कैसा? तो उन्हें बताओ कि सर्वक प्रणीत, सर्वक द्वारा कहा हुआ जो वस्तु स्वरूप है, उस अनंत पदार्थों को जो स्वीकार कर रहा है वो दर्शन ही अनंत दर्शन है। यदि तुम उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर रहे हो तो केवली के लक्षण और तुम्हारे लक्षण एक समान है, परस्पर, दोनों में कोई भेद। इतनी निशंकता जब अपने अंतर में बरतती है, तब आचार्य तारन देव कह पाते हैं कि कांक्षा रहित स्वभावम। तब आचार्यों की वाणी निकलती है कि अब सभी कांक्षाओं से रहित मेरा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो अनंत दर्शन से अपना मिलान करते हैं। यदि वो पर्याय से मिलान करे वर्तमान, तो वो इस शब्द को नहीं लिख सकते, कांक्षा रहित स्वभाव। यदि परिणमन से मिलान करें तो वे इस वाक्य को नहीं लिख सकते, कांक्षा रहित स्वभावम। इस वाक्य को लिखने के लिए उन्हें अनंत दर्शन की शक्ति चाहिए, और अनंत दर्शन की शक्ति केवल परमात्मा के ज्ञान में बरत रही है और सम्यक ज्ञानी के श्रद्धान में बरत रही है। तब बोल कहता है कि भैया कांक्षा रहित स्वभावम, मैं तो अनंत दर्शन में हूं। जैसा सर्वक परमात्मा ने कहा है वैसा सूक्ष्म स्वरूप मेरे अंतर में व्यक्त है। जब इतनी शक्ति अंतर से उत्पन्न होती है, जब इतना बल अंतर से उत्पन्न होता है, जब इतना वीर अंतर से
उत्पन्न होता है जब जीव निशंक होकर बोलता है ये कांक्षा रहित स्वभावम। अब कोई कांक्षा नहीं है मुझे, ना इंद्र की, ना धरेंद्र की, ना पर्याय की, ना चक्री की, ना चक्रवर्ती की। परजाव विमुक्तम, परजाव अन्यान स्वयं क्षिप्नम च। अरे इस अनंत दर्शन को देखने से, इस अनंत शक्ति को देखने से परजाव अन्यान स्वयं क्षिप्नम च, पर्याय का अज्ञान तो स्वयं ही, पर्याय में उत्पन्न अज्ञान तो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कर्मों को क्षय करने की भी चिंता मेरे पास। अरे जब अनंत दर्शन को स्वीकार कर लिया तो दृष्टि में तो वस्तु स्वरूप है, और जब दृष्टि में वस्तु स्वरूप है तो कर्मों का आश्रय बन तो अनंत संसार रूप तो 3 काल में नहीं हो सकता। अनंत संसार तो उस पाले में आ ही नहीं सकता। और दर्शन की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते, दर्शन की निर्मलता बढ़ते बढ़ते वो कर्म, और गुरुदेव कह रहा है अन्यान स्वयं क्षिप्नम च, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छा बताओ, कर्मों को क्षय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस वही का वही जवाब है। बस आपका विश्वास बढ़ जाए कि मुझे अपने अनंत दर्शन को स्वीकार करना पड़ेगा मुझे कर्मों को क्षय करने के लिए। सिर्फ आपका विश्वास बढ़ जाए, इसलिए रिपीट क्वेश्चन है कि भैया आप कर्मों को क्षय करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्वों को, नाना प्रकार की क्रियाओं को, नाना प्रकार के उलझनों को स्वीकार मत करो, क्योंकि कर्मों को क्षय करने के लिए मात्र आपको अनंत दर्शन की स्वीकारता चाहिए। बस कर्म तो स्वयं क्षिप्नम च, कर्म तो स्वयं क्षय होते हैं। आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी जी महाराज ने उपदेश शुद्ध सार में ही शायद 151 नंबर की गाथाओं के आसपास उन्होंने शुद्ध कलरंजन का स्वभाव कहा है। कलरंजन दोष तो आपने सुना ही है। कलरंजन दोष मतलब हाँ, शरीर संबंधी उत्पन्न होने वाले दोष। लेकिन आप शुद्ध कलरंजन सुना? शुद्ध कलरंजन, जैनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा में जो शुद्ध कलरंजन आया है, क्या कभी आपने वो सुना है? अशुद्ध अशुद्ध सुन लिया, शुद्ध शुद्ध छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया भैया? दिमाग की घंटी उल्टी चल रही है, मुझे पता है, चेहरे के कलर बदला चुके हैं। आपने अशुद्ध अशुद्ध सुन लिया, अशुद्ध अशुद्ध ग्रहण कर लिया, अशुद्ध अशुद्ध में लीन हो गए, लेकिन शुद्ध कलरंजन सुनना ही भूल गए। शुद्ध कलरंजन सुनना ही भूल गए, शुद्ध कलरंजन पढ़ना ही भूल गए। ऐसा क्यों किया? अरे आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज कहते हैं ये आत्मा ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान में इसका रूप है, ऐसे ज्ञान में रूप में आचरण करो, ये आत्मा का शुद्ध कलरंजन है। इस कलरंजन को करने की आज्ञा जिनेन परमात्मा ने दी है। तुम ये पुद्गल शरीर से अपनी तुलना क्यों करते हो? तुम्हारे गायक निराकार चेतन स्वरूप भी तो तुम्हारे पास है, दर्शन ज्ञान में जानने देखने की शक्ति भी तो तुम्हारे पास है। ऐसे जिन भगवान के कहे हुए वचनों में आचरण करना, ये शुद्ध कलरंजन नहीं तो क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना, तप की आराधना करना, ये शुद्ध कलरंजन नहीं तो क्या है? अशुद्ध अशुद्ध को क्यों जानते हो भगवान? दोष दोष को क्यों जानते हो? गुण भी तो अपनी आत्मा में है ना। अच्छा बताओ, आत्मा कौन से शरीर वाला है? अब ज्ञान शरीर में आचरण करोगे तो शुद्ध कलरंजन या अशुद्ध? उसे क्यों नहीं देखते? देखो भैया, जिसका जहां मैं पना उसे वही कलरंजन होगा। अब मैं सिद्धांत पे आ गया हूं, जिसका जहां अपनत्व, जिसका जहां मैंपना, जिसका जहां एकत्व, यदि तुम्हारा एकत्व इस नाशवान अचेतन पुद्गल पदार्थ इस देह में है तो तुम कलरंजन दोष संयुक्तम, तो तुम कलरंजन दोष से संयुक्त हो।
और यही तुम्हारी दृष्टि मैं शुद्ध आत्म प्रदेशी ज्ञान मात्र शरीर चैतन्य मात्र पदार्थ ब्रह्म मात्र सत्ता हूं। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने दर्शन स्वभाव पे है, अनंत दर्शन स्वभाव पे है, यदि तुम्हारा मेपना अपने ज्ञान शरीर में है, तो इस समय भी शुद्ध दर्शन ज्ञान में आचरण इस समय शुद्ध कलरंजन है। इस कलरंजन को भी तो कभी सुनो। जिनेन भगवान की वाणी सदैव इस शुद्ध कलरंजन का उपदेश देती है और अशुद्ध कलरंजन को त्याग करने की प्रेरणा देती है। लेकिन अपने को अशुद्ध अशुद्ध ही सुनाई देता, शुद्ध तो सुनाई नहीं देता। जबकि सर्व भगवान की वाणी हमेशा शुद्ध कलरंजन को करने की आज्ञा देती है, शुद्ध कलरंजन में रत रहने की आज्ञा देती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अवगाहन करने की आज्ञा देती है और अशुद्ध कलरंजन दोष को परित्याग करने का उपदेश देती है। लेकिन अपने को कौन सा वाला पक्ष सुनाई देता है? गौता खोल के बताऊं प्रमाण के रूप में क्या? विश्वास नहीं हो रहा क्या? या हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है तो फिर ठीक कि आपको शुद्ध कलरंजन आत्मा का ज्ञान में शरीर, आत्मा का गायक में शरीर, क्या इस शुद्ध कलरंजन में आचरण करने में आपको इतना रोमांच क्यों नहीं आता जितना अशुद्ध कलरंजन को सुन के गिलानी होती है, अशुद्ध कलरंजन को सुन के पीड़ा होती है, अशुद्ध कलरंजन को सुन के उसके दोष से मुक्त होने की भावना होती है? उतना ही ज्यादा रोमांच, उतनी ही ज्यादा रुचि, उतना ही ज्यादा उत्साह शुद्ध कलरंजन को सुन के स्वरूप में आचरण करने में क्यों नहीं आता? उतनी उससे 4 गुना ज्यादा आना चाहिए। जितना अशुद्ध कलरंजन को सुन के गिलानी, पीड़ा और आकुलता का भाव उत्पन्न होता है, उससे अनंत गुना रुझान, उससे अनंत गुना रुचि, उससे अनंत गुना उत्साह शुद्ध कलरंजन को सुन के उस कलरंजन को ग्रहण करने में उत्साहित होना चाहिए। क्योंकि भैया शुद्ध कलरंजन आत्मा के गुण है। आत्मा के गुणों का, आत्मा के चेतना का आधार लोगे, आत्मा के स्वभाव का आधार लोगे तो वो मुक्ति में कारण बनेगा, तो वो निर्माण में कारण बनेगा। और भैया अशुद्ध कलरंजन दोष को जान भी लोगे तो क्या कर पाओगे? अच्छा बताओ, पढ़े तो सबने कि भैया एक इंद्रिय जल से नहा के अपने आप को पवित्र मानना एक इंद्रिय स्थावर काय में जन्म लेने का कारण है। एक इंद्रिय जल से देह की शुचि करके, देह की पवित्रता मान के, स्नान आदि करके अपने आप को शुचि मान लेना, अपने आप को सोच का सहकार करके अपने आप को पवित्र मान लेना, ये एक इंद्रिय स्थावर जल काय में नियम से जन्म लेने का कारण है। जो भी जीव स्नान आदि से अपनी शुचि मान के यदि अपने आप को पवित्र मानता है तो नियम से उस जीव को एक इंद्रिय स्थावर जल काय में जन्म लेना ही लात लगा दो साथ में। इस सिद्धांत में कोई भी आक्षेप बिना गाथाओं का नहीं मानोगे आप। मुझे पता है ना भैया कि सीधी सीधी बात हजम नहीं होगी। ये लो भैया, सुन लो भैया, सुन लो। कलम च असुचि स्वभावम, शरीर का स्वभाव कैसा है? असुचि में है। ए इंदी पुद्गल सोच जाने ही, एक इंद्री पुद्गल के द्वारा जो जीव इसकी सूची जानता है, दोषम दोष उत्पत्ति, उस जीव के अंतर में अनंत दोषों से और दोषों की उत्पत्ति होती है। अनमोय संसार सरनी व्यामी, वह जीव इस प्रकार की अनुमोदना करके संसार की शरण में जाता है। रुक जाओ, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेता वाली गाथा कहाँ गई?
गाथा नहीं मिले, हम कल सुबह आपको गाथा देख के बताएंगे बिल्कुल प्रमाण कि भैया जो जीव इस एक इंद्रिय पर्याय से, इस एक इंद्रिय जल से अपनी सूची मानता है, उसे नियम से उस पर्याय में, उस स्थिति में से जन्म लेना ही पड़ता है। अब भैया यहाँ प्रश्न आ जाएगा, सबके अंतर में एक भाव उठ जाएगा, क्या भैया हम तो भैया रोज स्नान करके अपने आप को शुचि मानते हैं, हम तो रोज इस एक इंद्रिय जल से नहा के अपने आप को बहुत पवित्र और बहुत स्वच्छ मानते हैं। लेकिन भैया इस अज्ञान भाव को तोड़ने के लिए तो ये जिनवाणी मिली है, इस अज्ञान भाव को मिटाने के लिए तो जिनवाणी मिली है। ये जिनवाणी यही तो बता रही है भैया कि जो अनादिकाल की मान्यताएं हैं, जो अनादिकाल के संस्कार हैं, ये लो भैया सुन लो, ये गाथा प्रमाण, गाथा नंबर 16 भैया, गाथा नंबर 164 उपदेश शुद्धसार जी ग्रंथ, मन रंजन स्वभावम, गुरुदेव मन रंजन का स्वभाव कहते हैं। शोभा सहकार जलस शुचि चित्तम, जो जीव इस शरीर से शुचि करके अपनी शोभा मानते हैं, अपने चित्त में हर्षायमान होते हैं, अन्यान मिक्षातम, वह जीव अज्ञान और मिथ्यात्व को पहचानते हैं। जल सहावेन थावर पत्तम, वो नियम से इस जल के स्वभाव से अपने आप को शुद्ध मानने के कारण से स्थावर गति में ही जन्म लेते हैं। गाथा नंबर 164 ग्रंथ का नाम उपदेश शुद्धसार जी। जितना मन चाहे उतनी बार इस गाथा को पढ़ लो। हाँ तो भैया अब अपन कहाँ थे? शुद्ध कल रंजन पे थे। यदि इस जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध मानते हो, इस जल की शुचिता से अपने आप को शुद्ध मानते हो, इस बाहर की पवित्रता से अपने आप को शुद्ध मानते हो, तो इस एक इंद्रिय से होने वाली पवित्रता तुम्हें एक इंद्रिय स्थावर काहे में लेके जाएगी भगवान। ये मनोरंजन है। धुले हुए कपड़े पहनना, बड़े चमकदार कपड़े पहनना, शरीर की शोभा करना, शरीर को सजाना, शरीर को स्नान आदि से अलंकृत करना, ये सब मनोरंजन है, अज्ञान परिणाम है। इसलिए तो वीतरागी भावलिंगी दिगंबर संत स्नान आदि का त्याग करते हैं। स्नान दोष है, आत्मा का गुण। चारित्र चक्रवर्ती वीतरागी भावलिंगी मुनिराज इसलिए स्नान आदि दोष को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शरीर की शोभा से, शरीर में एकत्व, शरीर में ममत्व, शरीर में अपनत्व नहीं रहता, इसलिए वह इस दोष से मुक्त रहते हैं। भैया यहाँ अपने को क्या ग्रहण करना है? अपने को जो अपनी संस्कारों की पकड़ है, अपन संतुष्ट हो गए इन क्रियाओं में। भैया एक सुबह उठ गए, नहा लिया, धो लिया, शुचि कर ली, मंदिर आ गए, दर्शन कर लिए, बस मनोरंजन हो गया, मन का रंजायमान हो गया, मन प्रसन्न हो गया कि धर्म हो गया, धर्म पूरा कर्म हो गए, सारी व्यवस्थाएं बन गई। बहुत इतनी शीतलता मिलती है, इतनी शीतलता मिलती है इन क्रियाओं को करने के बाद, इतनी शांति मिलती है कि पूरे दिन भर की व्यवस्था आत्मा की शीतलता कहां गई पता ही नहीं, ज्ञान का आनंद कहां गया पता ही नहीं है, आत्मा का आनंद कहां गया पता ही नहीं है। बाहर की शीतलता में इतने मस्त हो गए, जल की शीतलता में इतने मस्त हो गए कि ज्ञान की शीतलता और ज्ञान की निर्मलता का तो पता ही नहीं। अज्ञानता का यही तो प्रकोप है, अज्ञानता का यही तो स्वरूप है। मैं आपसे नहाने मना नहीं कर रहा, लेकिन वहां जो अपनी संतुष्टि है, वहां जो अपना मन का रंजन हो रहा है, कम से कम मनोरंजन गारव को पकड़ो तो, कि हमें स्नान करके अपने आप में गारव होता है, हमें स्वच्छ कपड़े पहन के अपने आप में गारव होता है, हमें आभूषणों को धारण करके अपने आप में गारव होता है, हमें अपने आप को, शरीर को सजाने में, इसकी शोभा करने में, इसकी सुंदरता में हमें गारव होता है। ये मनोरंजन गारव है। इस एक इंद्रिय जल से यदि हम इस गारव में फूले रहेंगे तो भैया इस गारव का परिणाम स्थावर का, जिसके निमित्त से आपने वो गारव किया है, उस पर्याय में जाना पड़ेगा। जल के निमित्त से शोभा मानी ना,
जल के निमित्त से शुचि मानी है ना, तो जल काय में जन्म लेना पड़ेगा। भैया यही तो दर्शन की महिमा है। मिथ्या दृष्टि जीव स्नान करके गारब करता है तो वह स्थावर काय में जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव स्नान करता है तो वह उसे एक समय का परिणमन मात्र जानता है, एक समय की वर्तमान भूमिका मात्र जानता है, इस समय का वर्तमान संयोग मात्र जानता है, उस जल की व्यर्थता नहीं करता और इस शरीर में उस शुचि के समय रंजायमान नहीं होता, अहंकार नहीं आता, मद नहीं आता। कभी लगता है कि अपन स्नान करते हैं तो अपने को एक मद आ जाता है सुंदरता, पता ही नहीं लगता, मन में गारा भी पड़ा हुआ है, अपने आप में एक पवित्रता की धारणा निर्मित हो जाती है। कभी भी देखना, स्नान करके अच्छे कपड़े पहनने से तुरंत धारणा निर्मित हो जाती है, तुरंत तत्काल वो धारणा निर्मित हो जाती है, तत्काल वो अहम का परिणाम, गारक का परिणाम अंतर से जन्म ले लेता है, जो जीव के पकड़ में ही। भाई पकड़ में क्यों नहीं है? पकड़ से बाहर क्यों है? क्योंकि जीव इन सब बातों का, इन सब वस्तु स्थितियों का विचार करने के लिए तैयार नहीं है ना, इस वस्तु स्वभाव का विचार करने के लिए तैयार नहीं है ना। और यदि कोई विचार करवाए तो उस बात को हल्के में ले रहे हैं, बहुत बहुत लाइटली ले रहा है इस बात को आप। और जिस मनोरंजन में प्रति समय डूबा हुआ है जीव, जिस शरीर की शोभा में प्रति समय डूबा हुआ है जीव, जिस एक इंद्रिय परिणमन में प्रति समय डूबा हुआ है जीव, ये पंखे की हवा का वेदन करना सरल सी बात है क्या? स्पर्श इंद्रिय से ये वायु काय के जीवों का वेदन करके शीतलता का एहसास कर रहे हो, ये ज्ञान परिणाम है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्थितियां छूट जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि परिणमन की धारा, वर्तमान की परिणमन की धारा पलट पाओगे आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन संयोगों के बीच में, इन निमित्तों के बीच में अपने को अपने शुद्ध कलरंजन का बोध तो रहे, अपने दर्शन का बोध तो रहे, अपनी आत्मसत्ता की प्रतीति तो रहे, अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार तो रहे, शुद्ध कलरंजन का ध्यान तो रहे, शुद्ध मनोरंजन का ध्यान तो रहे। जिन्हें भगवान कहते हैं आत्मा को आत्म मनन में लगाओ ना भैया। इस शरीर का गारब करते करते, इन संस्कारों का गारब करते करते, इस शरीर का गारब करते करते तो पूरा जीवन निकल गया। कम से कम मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, ज्ञायक शरीरी भगवान आत्मा हूं। कभी ऐसा अहम, कभी ऐसा बहुमान, कभी ऐसा स्वाभिमान भी तो अपने अंदर से दिखाओ। मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, ज्ञान शरीर मेरा शरीर है, ज्ञायक शरीर मेरा शरीर है, ज्ञायक सत्ता मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं। कभी ऐसी रुचि भी तो अपने अंदर से दिखा। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, पर जाओ अनिष्ट रूपम। भैया सुबह से लेकर शाम तक, चाहे कलरंजन हो, चाहे मनरंजन हो, चाहे जनरंजन हो, ये सारी पर्याय अनिष्ट रूप है। चाहे कलरंजन की पर्याय चल रही हो, चाहे मनोरंजन की पर्याय चल रही हो, चाहे जनरंजन की पर्याय चल रही हो, राग कोई सा भी हो, अनिष्ट है। पर जाओ अनिष्ट रूपम, ये पर्याय ही अनिष्ट का रूप है। कांचा रहित ममल स्वभावम। लेकिन एक बात तो सुनो, एक शुद्ध बात तो सुनो, तुम्हारा ममल स्वभाव इन समस्त पर्यायों से, इन समस्त कांक्षाओं से रहित है। एकमात्र अपने को तृप्ति मिलती है, एकमात्र अपने को संतुष्टि मिलती है, एकमात्र अपने को कहीं आनंद आता है तो मात्र इस सत्य में आनंद आता है कि हाँ हे प्रभु, इन सारी व्याधियों से, इन सारे अनिष्ट से, इन सारे दुष्ट कर्मों से छुड़ाने के लिए है सर्व परमात्मा, कम से कम आपने मेरे स्वभाव का स्वरूप तो मुझे बताया। नहीं तो वहां गाथा में लिखा ना, दोषम दोष उत्पत्ति। यदि अपन दोषों को जानते रहते तो दोष से तो दोष ही, दोषम दोष उत्पत्ति, दोषों से तो दोष की उत्पत्ति होती है, कर्मों से तो कर्मों की उत्पत्ति होती है। भैया एक बात सिद्धांत है, आत्मा से कर्मों की उत्पत्ति कम्मम कम्म सहावम।
उत्पत्ति स्वयमेव, कर्म से कर्म की उत्पत्ति होती है। अब ये बात भी अंतर नहीं जा रही होगी। कर्म से कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म ही कर्म के लिए आश्रय है, कर्म ही कर्म का आश्रय दाता है। और यदि आत्मा, जीवात्मा कर्म का आश्रय दाता होता तो आज सिद्ध भगवान को भी कर्म होना अनिवार्य थे। इसलिए आत्मा कर्मों का आश्रयदाता नहीं है। आत्मा से कर्म उत्पन्न नहीं होते, आत्मा से कर्मों का जन्म नहीं होता, कर्मों के अवलंबन से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। ये जीव आत्मा बहिर्मुख परिणति से जब इन कर्म आश्रव बंध रूप कर्मों का अवलंबन ग्रहण करता है तो कर्म से कर्म बनते हैं, आत्मा से कर्म। जीवन तो यही कहने में निकल गया कि मेरी आत्मा कर्मों से बंधी है, तभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जीवन तो यही कहते कहते निकल गया कि मेरी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, मेरी आत्मा को कर्मों ने बांधा है, मेरी आत्मा को कर्मों ने जकड़ा है। इसलिए तो आज तक तुम्हें सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ कि कर्मों को बांधने वाले कर्म हैं, कर्म कर्म में बनते हैं। यदि आत्मा में कर्म बनते तो आत्मा कभी मुक्ति नहीं हो पाता भगवान। बस इतनी सी बात है कि परजे अनिष्ट रूपम, जब आत्मा पर का आश्रय लेता है तो कर्म से कर्म बनते हैं, आत्मा से कर्म नहीं बनते। और यदि आत्मा आश्रय से कर्म बनते तो फिर मुक्ति कैसे होती? आत्मा अवलंबन से यदि कर्म बनते, यदि आत्मा से कर्म बन रहे होते, आत्मा से कर्मों के बंधन बंध रहे होते तो भगवान आत्मा तू मुक्त कैसे होता, तू सिद्ध कैसे होता, तू शुद्ध कैसे होता, तू वीतरागता को कैसे प्रकट करता भव्य आत्मा। इसलिए कम्मम कर्म सहाय, कर्म ही कर्म के लिए आश्रय दाता है, आत्मा कर्म के लिए आश्रय दाता नहीं है। कांक्षा रहित ममल सस्वरूपम, बस मेरा स्वभाव ममल है जो समस्त कांक्षाओं से रहित है, मेरा स्वभाव ममल है जो समस्त कामनाओं से रहित है, मेरा स्वभाव ममल है जो समस्त कर्मलों से रहित है। मेरे ममल स्वभाव में किसी प्रकार का कर्मल, ऐसा विश्वास जिस दिन आपको हो जाएगा उस दिन कर्मों की प्रकृतियों का जो आश्रय जीव ने ग्रहण कर रहा है, कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं, ये मिथ्या धारणा अपने पास है, उसी दिन से उस समय से ये मिथ्या धारणा का अपने चित्त से अंत हो जाएगा और चित्त स्वयं दर्शन से निर्मल हो जाएगा, स्वयं सिद्धांत से निर्मल हो जाएगा, स्वयं ज्ञान से निर्मल हो जाएगा और तुम चेतना को चेतना के रूप में जान पाओगे। भैया चेतना तो चेतना के रूप वाला है, परजा कांक्षा विलियम, ये पर्याय की सारी इच्छाएं तो बिला जाएंगी। ज्ञान अनमोय कांक्षा रहिएन, भव्य आत्मा तुम तो शुद्ध कलरंजन की अनुबोध ना करो, ज्ञान शरीर में आचरण करने की अनुबोध ना करो, कांक्षा रहिएन। इससे ही कांक्षाओं से मुक्ति, एक यही कांक्षा से मुक्त करने वाला है, एक यही इच्छाओं से मुक्त करने वाला है, एक यही सारे दुखों से मुक्त करने वाला है, वो है अपना आत्मा, अपना ज्ञान में शरीर, अपना शुद्ध कल रंजन। भैया ज्ञान में शरीर में मैं पना बैठे ना, सिर्फ मैं पना, सिर्फ आपको ये मैं पना बैठ जाए कि मैं ज्ञान मात्र हूं, तो आपसे अब भी कोई आके कहे ना तुम तो स्नान करके आए हो, तुम्हें एक इंद्रिय का बंध होगा, तुम्हें ये बात रेंगेंगी ही नहीं, क्योंकि मैं पना वहां, जैसे कि अब भी हाली मैंने बोला था तो सब में खलबली मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि मैं पना लॉजिक है ये, जिसका जहां मैं पना होगा वहां से उसे वेदना, वहां से उसे छटपटाहट, वहां से उसे तड़प, वहां से उसे आकुलता होगी होगी। स्नान की बात सुन के, मनोरंजन की बात सुन के आत्मा तिलमिला गई कि भैया एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि अहम की धारा बहुत तेजी से काम कर रही थी,
वहां अपनत्व की धारा बहुत तेजी से काम कर रही थी, और जब उस अपनत्व की धारा पे जिनेन भगवान के वचनों की चोट पड़ी तो वो आत्मा छटपटा उठी कि भैया क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन भैया यदि ज्ञान में शरीर में मैंपना होता तो उस एक इंद्रिय पर्याय से मेरा कुछ लेना देना। तुम्हें तो गायक की इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, इतनी अच्छी शुद्ध कलरंजन की बात चल रही है, इतने सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा ऐसी दर्शन की निर्मलता का स्वरूप बता रहे हैं। अरे तुम्हारे दर्शन को अनंत दर्शन कहा था पहले मैंने, बाद में मैंने अशुद्ध कलरंजन की बात करी थी। तुम्हें पहले वाली बात कैसे विस्मरण हो गई और बाद वाली बात कैसे अंतर चली गई। अच्छा बताओ, मैंने पहले अनंत दर्शन कहा था और अनंत दर्शन मेरे अंतर है ये स्वीकार कराया था, तो फिर मनोरंजन कहां से आ गया। एक इंद्रिय पर्याय कहां से आ गई भैया। वो इसलिए आ गई कि अनंत दर्शन को स्वीकार करने में कमी है। जिनेन भगवान की दृष्टि में जो जिनेन भगवान दिखा रहे हैं, जो जिनेन भगवान पदार्थों का स्वरूप कह रहे हैं, उस अनंत दर्शन को स्वीकार करने में, उस श्रद्धान को अपने अंतर में बैठाने में मुझे संतुष्टि महसूस नहीं हो रही। इसलिए तो पर पर्याय की चर्चा सुनते में, पर पर्याय परिणमन की चर्चा आने में आकुलता प्रकट हो रही है। यदि कोई कितने पर्याय के दोष गिनाए, कोई कितनी पर्याय की चर्चा करे, कोई कितनी पर्याय की अशुद्धता की बात करे, यदि आपका मेपना शुद्ध त्रिकाली स्वभाव में है, यदि आपका मेपना अपने गायक स्वभाव में है, यदि आपका मेपना अपने अनंत दर्शन में है, तो आपको कोई अंतर होने वाला। और कोई कितनी गायक की चर्चा कर ले, कोई कितनी गायक की चर्चा कर ले, यदि आपका मेपना एक समय की पर्याय में है, एक समय की अवस्था में है, तो मैं 1 घंटे तक गायक चिल्लाता रहूं, गायक चिल्लाता रहूं। लेकिन यदि मैं एक बार कोई पर्याय की चर्चा कर दूं तो पूरी गायक की चर्चा में सिर्फ आपको सिर्फ वही प्रकरण याद रहेगा कि आज भैया ने पाप के लिए या पर्याय के लिए, अवस्था के लिए ऐसा कह दिया, भैया ये भी नहीं करो तो क्या करें, साक्षांदी तो नहीं हो जाएंगे। वो क्या बोलते हैं 59 मिनट की शुद्ध ज्ञान की चर्चा आपके स्मरण में रहने वाली, 1 मिनट में यदि मैंने कोई भी बात कह दी, पर्याय का दोष की चर्चा कर दी, तो 1 मिनट का वो प्रिंसिपल, जबकि वो सत्य है, वो आपको बिल्कुल चित्त में स्थायी रूप से, चिंतन रूप से और सबसे चर्चा के रूप में है। अरे इनने तो ऐसा कर दिया, स्वाक्षंदी तो नहीं हो जाएंगे। वो 1 मिनट कितना भारी पड़ता है। ऐसा क्यों होता भैया, पूछो ऐसा क्यों होता है। या तो पता है या पूछो, ऐसा क्यों होता है। देखो, नव स्वभाव रह्यम ससंग विरियंती, जो नए चक्र सिद्धांत मालूम नहीं कहां से सुने हुए हैं, कहां से पढ़े हुए हैं, कौन से विद्वान ने सुना दिए, वही चित्त में घूमते हैं, वही चित्त में घूमते हैं, वही चित्त में घूमते हैं। और भगवान आत्मा की शुद्ध चर्चा वो चित्त में बैठती नहीं है। भगवान आत्मा की वो शुद्ध देशना, भगवान आत्मा की वो भीतराग स्वभाव की महिमा, मैं गायक अभेद स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ये सिद्धांत चित्त में बैठता ही नहीं है। ना जाने कौन कौन से नए चक्र घूमने लगते हैं, ना जाने कौन कौन से विकल्प घूमने लगते हैं, ना जाने कौन कौन सी मान्यताएं घूमने लगती हैं। सीधी बात नहीं बैठती कि तू भगवान आत्मा है। सीधा सिद्धांत नहीं बैठता कि तू गायक स्वरूप है। सीधा सिद्धांत नहीं बैठता कि तू परम्पराणिक भाव वाला है। और सारे भाव क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, विनाशिक हैं। बाकी सारे अरे छायक भाव भी तेरे मतलब का नहीं है, वो भी अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है। तू छायक स्वभाव है चेतन। तो औपसमिक, औदायिक और छायोपसमिक बात की बात कौन करे? उपसम भाव की चर्चा कौन करे? छयोपसम भाव की चर्चा कौन करे? जब छायक भाव के लिए आचार्यों ने कोई स्थान नहीं दिया, उन्होंने छायक स्वभाव को स्थान दिया है।
छायक सत्ता का स्थान दिया है, छायक स्वरूप का स्थान दिया है, और छायक अक्षय परम पारणामिक मेरा ज्ञाता स्वभाव है। आचार्यों ने इस सत्य को वजनदार किया, इस सत्य को मूल में रखा है, इस सत्य को मूल में रखा है, इसलिए उनसे कोई भूल नहीं हुई सिद्धांतों को लिखते समय, इसलिए उनसे कोई दोष नहीं लगा उन्हें। और यदि इस छायक स्वभाव को, इस छायक सत्ता को मूल में नहीं रखा होता तो आज जिन सिद्धांतों को अपन इतनी आसानी से सुन नहीं रहे होते, इतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर रहे होते, ये इतने बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत अपने को इतनी सरलता से समझ में नहीं आ रहे होते। ये तो आचार्यों की करुणा है, उनकी करुणा है कि उन्होंने ऐसे छायक अक्षय अपने अनंत परम पारणामिक वीतराग स्वभाव को पहचान लिया और हम पे करुणा करके एक शब्द में निकांक्षित अंग का स्वरूप कह दिया कि कांक्षा रहित स्वभावम। अब तुम ना जाने कितने सारे विद्वानों के प्रवचन सुनोगे तब शायद कोई तुम्हें ये बोल पाए कि भैया कांक्षा से रहित तुम्हारा स्वभाव है, परम पारणामिक भाव मात्र कांक्षा से रहित है। नहीं तो कोई ये कहेगा कि इमली छोड़ दो, कोई कहेगा अचार छोड़ दो, कोई कहेगा पापड़ छोड़ दो, कोई कहेगा घर छोड़ दो, कोई कहेगा दुकान छोड़ दो, तो तुम कांक्षा से रहित हो जाओ। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तुम मिथ्या दर्शन छोड़ दो तो कांक्षा से रहित तुम्हारा स्वभाव है। आचार्य देव सीधी सीधी बात कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दर्शन को छोड़ दो तो कांक्षा से रहित तुम्हारा स्वभाव है, कांक्षा से रहित तुम्हारी सत्ता है। सिर्फ तीन शब्दों में पूरा आगम कह रहे हैं, निकांक्षित अंग को कह रहे हैं कि कांक्षा रहित स्वभावम। अब पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, सिर्फ 3 शब्दों में निकांक्षित अंग का स्वरूप कह रहा है कि कांक्षा रहित स्वभावम। अब आप ग्रहण कर सकते हो तो ग्रहण कर लो, आप पी सकते हो तो पी जाओ कि हाँ वो परम पारणामिक मेरा ज्ञायक भाव वो समस्त कांक्षाओं से रहित है। आप श्रद्धांत कर सकते हो इस सिद्धांत का, इस अनंत दर्शन का। ये अनंत दर्शन है, ये कांक्षा रहित स्वभाव है ना, ये अनंत दर्शन है, ये सिद्धांत है। यदि इस जिनवर भगवान के इस अनंत दर्शन को यदि आप अपनी श्रद्धा से पी सकते हो तो पी जाओ। भैया वास्तविकता में कांक्षा से रहित ये मेरा स्वभाव है। और यदि भाई नहीं पी पाए, कड़वी दवाई है, जिन्हें स्वभाव की रुचि नहीं है उनके लिए तो बहुत कड़वी दवाई है। यदि नहीं पी पाए तो ये जन्म मरण की बीमारी खत्म होने वाली, ये जन्म मरण का रोग मिटने वाला नहीं है। इस औषधि को ग्रहण करने से ही जन्म मरण का रोग मिटने वाला है। भव्य आत्मा कांक्षा रहित स्वभाव, रट लो इस बात को। जब भी मन में इच्छाएं उत्पन्न हो, जब भी कर्तव्य से छूटने की इच्छा हो, जब भी मन के विकार ही परिणाम से हटने की इच्छा हो, तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदेश इस सत्य को, इस जिन भगवान के सिद्धांत को अपने अंतर से उच्चारित कर लेना कि आचार्य भगवंतों ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है कि कांक्षा रहित स्वभावम, समस्त कांक्षाओं से रहित मेरा ममल स्वभाव, मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव मेरे अंतरंग में जयवंत है। इस स्वभाव के अवलंबन लेने से ही इन पर्याय की सारी इच्छाओं का अंत होगा। इस तारन तरन जिन अपने ममल स्वभाव के अलावा और कोई इस भवोदरी संसार से, कोई इस दुख से तारने वाला बंधु नहीं है। एक मेरा सम्यक्ति एक ऐसा बंधु है, सम्यक्तम सलिल पप्पो ऋचम ही पट्ट जस्य कम्मम बालु वर्णम बंधु ची णासे तस्य। मंदिर विधि में पढ़ते हो, सम्यक ही वो बंधु है जो कर्म रूपी रजकणों को इस आत्मा से चिपकने नहीं देता और पूर्व में बंधे हुए कर्मों को भी झड़ा के जीव को ऊर्ध्वोन्मुख अपने स्वभाव की ओर उन्मुख करके वीतराग पद की प्राप्ति करा देता है। इस सम्यक्ति एकमात्र ऐसा बंधु है, इसके अलावा सब शत्रु हैं। इस सम्यक के अलावा कोई मित्र नहीं है, इस सम्यक के अलावा कोई बंधु नहीं है, इस सम्यक के अलावा कोई अपना तारणहार नहीं है। मात्र एक ही ये बंधु है
जो इस कर्म रूपी रज कणों को अपनी आत्मा से चिपकने नहीं देता। अरे संयोग में रहते हुए संयोगों से भिन्न रखता है। सिर्फ एकमात्र अपना मित्र है भैया, इससे दोस्ती करो बस। एकमात्र ये अपना बंधु है, एकमात्र ये अपना बांधव है, इससे मित्रता करो। यदि सम्यक से मित्रता करोगे, कांक्षा रहित स्वभाव से मित्रता करोगे, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम परम पारणामिक अपने सम्यक स्वभाव से मित्रता करोगे, तो सम्यक दर्शन की पर्याय की पराधीनता भी छूट जाएगी। दर्शन से मित्रता करोगे तो सम्यक दर्शन की पराधीनता भी छूट जाएगी। दर्शन ही सम्यक दर्शन है। दर्शन कभी आदर्शन होता ही नहीं जब तक पर्याय का अवलंबन ना लिया जाए, तब तक दर्शन कभी आदर्शन होता ही नहीं। यदि आप दर्शन को स्वभाव से देखोगे तो वो सदैव निर्विकल्प है, वो कभी विकल्प रूप होता ही नहीं, क्योंकि दर्शन का स्वभाव ही निर्विकल्प है, दर्शन की शक्ति ही निर्विकल्प है। लेकिन भैया सामान्य दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद उस ज्ञान में जो परगे आकार रूप अपनी धारणा होती है, उस कारण से ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण। लेकिन दर्शन का स्वरूप तो निर्विकल्प ही है, वो कभी विकल्प रूप नहीं होता। भैया अरे टाइम भी हो गया भैया, बताओ तो कितने दिन हो गए आज? 4। कितने बचे? इतने ही 4। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी, फास्ट। यदि दर्शन की इस निर्मलता को इन 8 दिनों में ग्रहण नहीं किया तो फिर अवसर न जाने फिर कब आएगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कि दर्शन अनंत दर्शन। बस आज के लिए इतना विशेष कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा कहा है, यदि वैसा स्वीकार करने की सामर्थ्य आप में है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है, यदि वैसे सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य आप में है, तो आपका दर्शन अनंत दर्शन में है। और मैं ऐसा अनंत दर्शन में ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं। यदि ये श्रद्धान आपके अंतर में जमता है, यदि ये सत्य आपके अंतर में जमता है, यदि ये सत्य आपके हृदय में फिट बैठता है, तो भव्य आत्मा जिसे अनंत दर्शन प्रकट हो गया हो, फिर उसे काहे की चिंता। जो अनंत को देखने की कला को जान गया हो, जो सूक्ष्म को देखने की कला को जान गया हो, अनंत दर्शन की कला मतलब सूक्ष्म को देखने की। स्थूल संसारी जीव पर्याय को देखते हैं, लेकिन जो वस्तु स्वरूप को देखने की कला को जान गया हो, भैया वो अनंत दर्शन से सुशोभित आत्मा वही अनंत दर्शन रूप पर्याय को उपलब्ध होता है। और भैया जो सूक्ष्म अनंत दर्शन की कला को नहीं जाना हो, वही पराधीन होके सम्यक दर्शन की भीख मांगता है, लेकिन मिलती नहीं है। ये बड़ी जिन आगम में ये बड़ी अद्भुत, बहुत अद्भुत कला है। जो मांगता है उसे मिलता नहीं है। सिर्फ जिन आगम में ही ऐसा कहा है बस, कि जो मांगता है उसे कुछ भी नहीं मिलता, और जो समस्त कामनाओं को कांक्षा रहित स्वभावम, जो समस्त भिकारी प्रवृत्ति से, समस्त पर्याय से मांगने की प्रवृत्ति से, समस्त कांक्षाओं से छूट जाता है, उसे अपने अंतर बना बनाया परमात्मा निज घटभासी अंतर आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है। पर जिन शासन इस सिद्धांत को कहता है कि यह मांगने वाले भिखारियों को सम्यक दर्शन नहीं मिलता, जो अपने परिपूर्ण गायक स्वभाव को अपने अंतर में जान लेता है, बस उस भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन मिलता है। तो भैया ये जिन शासन ही एक निराला है, ये जिन भगवान की वाणी एक ऐसी निराली है जहाँ मांगने का कोई काम नहीं है। यहाँ याचक कोई नहीं है, यहाँ सब बैठे हुए परमात्मा है।
यहाँ सब बने हुए भगवान आत्मा है, यहाँ सब अनंत दर्शन से सुशोभित केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब वीतरागी भगवान हैं। ये जिन शासन ही बताता है जहाँ एक परंपरा है, सिद्धो सिद्धो भवती, तुम सिद्ध तो मैं सिद्ध, एक परंपरा है, बस एक परंपरा है कि तू सिद्ध तो मैं सिद्ध, सिर्फ जैन शासन में है ये। इसलिए भैया इस परंपरा को निभाते हुए अपने अनंत दर्शन के अनुभव में लीन अपनी दर्शन की निर्मलता को पहचानो, यही आचार्य भगवंतों का हम समस्त भव्य जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारंतरण जी महाराज की जय।